नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। द ट्रूथ रिपोर्टर्स में हम बात करेंगे बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की, जहां पर कि अब जाकर मतलब बीजेपी और बीजेपी के समर्थक मतलब खुशी से ये गीत वो गा रहे होंगे कि जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्योंकि अब जिस मतलब आप ये कह लीजिए कि जिस बीजेपी का सपना था कि बिहार में उनका अपना सीएम हो, वो जो कुछ हो रहा है वहां पर उसके हिसाब से उसका वक्त अब आ गया है। और जो अब निगाहें हैं, जो अब चर्चा है वह कि आखिर बीजेपी की तरफ से या जो भी होगा जिसकी भी तरफ से तो सीएम बनेगा कौन, तो इसको लेकर जो है तमाम चौक चौराहों पर चर्चा सुनी जा सके। लेकिन साथियों, हम इस वीडियो में आपको ले जाएंगे, जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं, हम आपको वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बता रहा होगा। क्योंकि हर किसी के अपने एजेंडे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं से चाबी से चल रहा है। तो हम आपको यहाँ पर वो बताएंगे जो आपको कोई नहीं बता रहा। तो इसी के साथ आपको हम ले चलेंगे 1 साल पीछे साथियों, 1 जुलाई 2025 में, यानी कि पिछले साल 2025 की 1 जुलाई को हमने एक वीडियो डाला था कि क्या बीजेपी में जेडीयू का विलय हो गया है। आज देखिए, मुझे इस समय पर इस मतलब आप कहिए कि अंडर दिस सर्कमस्टांसेस जो भी हो रहा है बिहार में, उससे आपको लगेगा कि यही बात सही है। बाकी तो देखिए, जिस पार्टी के पास विधायक हैं, संख्या, आप कहते हैं ना कि लोकतंत्र में हेड काउंट्स मायने रखते हैं, तो जिसका है वो बन ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल जो मैंने 1 जुलाई 2025 को दिया था, आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा इस वीडियो में। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी राय जरूर कमेंट के जरिए लिखें, कमेंट के जरिए बताएं कि मैं जो मैंने उस समय बताया था, जो मैं आज बता रहा हूं, वो सही है या नहीं है। अब आप गौर करिए, 1 जुलाई 2025 का वक्त और आज एक चीज जो आप भी मतलब इससे इनकार नहीं करेंगे कि कभी भी जेडीयू जो है एक पार्टी, एक इंडिपेंडेंट पार्टी की एक वो पार्टी है, मतलब स्वतंत्र पार्टी है, वो खुद उसने कोई जो है मतलब कि वो खुद कुछ कर रहा, खासकर ऐसे मसलों में। जब आप याद करिए, जब पोस्टर लग गए थे प्रधानमंत्री मोदी के जेडीयू के दफ्तर में, याद होगा आपको, उस दिन नीतीश जी के पोस्टर बीजेपी के ऑफिस में नहीं लगे थे। जब बहुत बवाल हुआ तब उसके बाद जो है नीतीश जी के भी पोस्टर लगे। आजकल भी जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप देखिए, कहीं मान लीजिए 2 अलायंस पार्टनर्स हैं, एनडीए के 2 अलायंस पार्टनर और मेजर पार्टनर है। ऐसा भी नहीं कि कोई 24 सीट पे, कोई 25 सीट पे, कोई 85 पे है, 4-5 सीट का फर्क है। तो क्या जेडीयू के तरफ से पोस्चरिंग में आपको कभी दिखा कि वो एक मतलब बड़ी पार्टी है? अब मैं तमाम बॉडी लैंग्वेजेस नीतीश कुमार के और उस समय से आप देखिए, नोटिस करिए, कभी भी आपको नहीं लगा होगा कि जेडीयू जो है एक स्वतंत्र पार्टी है, वो खुद में एक पार्टी और एक मजबूत पार्टी। पिछली बार का तो समझ सकते हैं, फिर भी भाई 45 सीट भी कम नहीं होता है। और जिस तरह का नीतीश जी बना के रखते थे कि तुम इधर नहीं तो उधर चले, तो इसमें उनका तो वजन तो बना ही हुआ था, कोई उनको नजरअंदाज तो कर नहीं पा रहा था। लेकिन आप तब से देखिए अब तक सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पार्टी का हाईकमांड दिल्ली से जो आदेश देता है वो होता रहा है। अभी के भी अगर घटनाक्रम को ले लें आप, जो आदेश आया, कब राज्यसभा जाना है, तमाम तरह की बातें हुई ना भाई। आपने देखा ना, जो भी नीतीश कुमार जी की तरफ से जो भी फेसबुक पर पोस्ट आया, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने, फेसबुक, ट्विटर पर जो भी उन्होंने लिखा कि अब मेरा मन भर गया, मैं राज्यसभा का भी सदस्य बनकर जो वहां भी काम करना चाहता हूं। तमाम लोगों ने जो टिप्पणियां की, जो उन्होंने अपने विचार दिए, सबने कहा कि ये शायद नीतीश जी का लिखा हुआ नहीं, तरह तरह की बातें में सब आपने सुना।
मैं देखिए, मैं सिर्फ आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जिसके आधार पर मुझे लगता है कि जो बात मैंने 1 जुलाई 2025 को कही थी वो बिल्कुल उसी तरह आज अक्षरशः होते दिख रहा है। आप देखिए, मतलब जैसे लगता है ना कि हाई कमांड की तरफ से आ गया कि आपको राज्यसभा जाना है, राज्यसभा हो गया, है ना। अचानक से एक होता है ना कि भाई अब मतलब ठीक है, अब जो है प्लान हो रहा है, अब छोड़ रहे, अब चले जाएंगे। अचानक से आया, अचानक से सब कुछ हुआ। मतलब सब तो ये भी मान के चल रहे थे ना कि चलिए नहीं तो अभी तो 1-2 साल रहेंगे नीतीश जी, उसके बाद होगा। तो नहीं हुआ, ये भी अचानक से हुआ। उसके बाद जिस तरह से चिट्ठी जारी की गई उनके सिक्योरिटी को लेकर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज, मतलब जिस दिन आप याद करिए जब चिट्ठी जारी की गई कि अब वो मुख्यमंत्री के रहते उनको ये सिक्योरिटी है, सांसद के रहते ये सिक्योरिटी हो जाएगी, तो आप बताइए ये कब की बात है जब वो, है ना। मतलब हम, तो मैं वही कह रहा हूं उस समय देखिए वो मतलब कहीं से कुछ हो रहा था, कोई 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 एक पावर था जो पीछे से सब कुछ कर रहा था, और उसमें से जेडीयू पार्टी जिसके की 85 मतलब एमएलए हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी भी उसी तरह, मतलब जो है वो होता चला जा रहा है। चिट्ठी आया उसके बारे में, फिर आप देखिए जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ लिया, उसी दिन आपने देखिए एक वीडियो वायरल हो गया कि उनके घर से जो है सामान जा रहा है। हम कह रहे भाई वो पटना आ जाते, और क्या नीतीश जी खुद है ना, थोड़े ना सब पैक किए होंगे बैठ के, वो कागज देखो हमारा कौन सा सामान है मेरा। नीतीश जी अपने टेबल पे या कुछ ऐसा कुछ देखे होंगे। ऐसा था नहीं कि खुद घर में सब कुछ देखे होंगे, है। तो देखिए कि वहां शपथ लिया और इधर जो है दिख गया कि वो जो है सामान लेके जा रहे, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हड़बड़ी जो है, और जो मैं कह रहा हूं जिस पार्टी के 85 विधायक होंगे वो इन सब चीजों को नहीं समझ रहा होगा, उनके नेता नहीं देख रहे होंगे। तो एक तरह से मैं वही कह रहा हूं, तो अब ये सवाल उठता है आखिर नीतीश कुमार जी अगर इस तरह का होगा, जिस तरह से ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, ये सवाल है। इसका जवाब मैं दूंगा आपको, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले आपके विचार सुन लो, इसका जवाब मैं दूंगा जरूर। फिर आप देखिए क्या हो रहा था, बातें हो रही थी कि वो जाएंगे वहां पर रहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे वहां पर, फिर वहां पर सब बीजेपी के केंद्रीय लीडरशिप से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर आएंगे, फिर यहाँ पर जो है होगा। लेकिन क्या हुआ, जो कुछ भी जेडीयू नेताओं ने कहा वो उस तरह से नहीं हुआ बिल्कुल सब कुछ अलग ढंग से, है ना। और जेडीयू के लोग मतलब बिल्कुल उस तरह से जैसे लगता है कि हाई कमांड का आदेश आ रहा है और उसको हम मानते जा रहे हैं और उस तरफ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं कुछ भी नहीं। नीतीश जी के जो समर्थक थे, खासकर जो उनके घर से और नालंदा से जो लोग आ गए थे कि नहीं नीतीश जी आप इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ सब। तो ये किस स्थिति में, भाई मैं कह रहा हूं देखिए ठीक है हमने इस्तीफा दिया, हम जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो चिट्ठी निकल गई सिक्योरिटी वाली, जिस तरह से सामान जाने लगा, तो कोई भी जो एक इस तरह से बड़ी पार्टी का जिसके कि इतने विधायक हों, वो इस तरह से, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस तरह से सब कुछ होते देखता जाए। ठीक है भाई, ठीक है हम छोड़ रहे हैं भाई, हम आप ही को तो गद्दी दे रहे हैं, हम गद्दी जेडीयू अपने घर में तो नहीं ले जा रहा है। जो खबर है जेडीयू भाई गद्दी भी बीजेपी को दे रही है, तो फिर क्यों इतनी हड़बड़ी। तो वही कह रहा हूं कि सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे कि हाई कमांड की तरफ से आदेश हो रहा और इधर हो रहा है, और जेडीयू जो एक यूनिट की तरह काम कर रही। तो क्या ये नहीं लगता कि जेडीयू का जो है ऑलरेडी विलय हो चुका है बीजेपी में।
आपको क्या लगता है? मैं इसके कारण बताऊंगा, मैं इसके कारण अगली वीडियो में बताऊंगा, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप जरूर इस पर राय रखिए अपनी, और उस पर हम लोग बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा मतलब क्यों लगता है ऐसा, कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, चलिए, आपके राय का इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार। आप अपने कमेंट फीडबैक जरूर दें, क्योंकि देखिए कुछ सोचिए अपने। ये देखिए, ये तो हर जगह हर कोई अपना अपना एजेंडा चला रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ सोच के कर ही रहा है, तो उनके बहकावे में मत पड़िए, खुद सोचिए। ठीक है साथियों, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।